आपको बता दें, जंग का माहौल, डर का साया, लेकिन भरोसा है क्योंकि सरकार ने फिर एक बार मोर्चा संभाल लिया है। ईरान में फंसे भारतीयों, खास करके छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए अब भारत सरकार जमीन से लेकर आसमान तक रणनीति के साथ जुटी हुई है। यही हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल है कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि करीब 10,000 भारतीय ईरान में फंसे हैं। इनमें ज्यादातर मेडिकल के छात्र हैं। अब जंग के दरमियान सरकार ने तात्कालिक राहत और सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान के अंदर बमबारी भी हो रही है, इस कारण से लोगों की जो आवाजाही है वो बाधित होती है, उनसे संपर्क करना भी कई बार बाधित हो जाता है क्योंकि इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच भी जो भारत का दूतावास है तेहरान के अंदर मौजूद, वो तमाम कवायदें कर रहा है। इसके साथ साथ सभी जो भारतीय ईरान के अंदर मौजूद हैं उनसे कहा गया है कि वो दूतावास के संपर्क में रहें। साथ ही जो लोग निकलना चाहते हैं, खासतौर पर जो छात्र हैं, उनकी निकासी के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है क्योंकि छात्र सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनके पास कोई परिवार नहीं है वहाँ पर, वो यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर रहते हैं या हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो उनको वहाँ से निकाल के लाना, किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचाना और उसके बाद उन्हें सीमा तक पहुँचाना, ये सारा काम दूतावास का जो स्टाफ है, दूतावास के जो इंतजाम है, उनके जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मनन द्विवेदी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और फॉरेन एक्सपर्ट भी है, अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल यही कि जो कोई भी हमें इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, ये तो जान रहा है कि सरकार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति में जो इस वक्त ईरान में है, ऐसे में सरकार के लिए भी ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर हम ईरान का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको समझना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान जो इवैक्यूएशन की कवायदें हुई, जो घटनाक्रम वहां पर बन पाओ, उसको देखना पड़ेगा। वहां पे हम देखें कि हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रशिया में भी बहुत जाते हैं और यूक्रेन में भी काफी थे। करीब 20-22 हजार हमारे नागरिक थे, स्टूडेंट्स थे वहां पर। और जो जो सिटीज हैं यूक्रेन के, कीव, मारियोपोल और दोनेस्क, वहां पर रहते थे। तो वहां पर लाना बड़ा आसान था, बच्चों को, स्टूडेंट्स को वहां से लाना आसान था क्योंकि वहां पर व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को भी रोक दिया था। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध को तब तक बीच में रोका नहीं जा सकता क्योंकि ताबड़तोड़ आक्रमण कर रहे हैं तेल अवीव और तेहरान एक दूसरे के ऊपर। उसके अलावा अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सफल इवैक्यूएशन यूक्रेन में करवाया था और अभी भी खेपें ईरान से वापस आनी स्टूडेंट्स की प्रारंभ हो गई हैं। जैसे कि अभी 100 ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि मीडिया पर भी है और एमईए के वेबसाइट पर भी है कि 110 छात्र जो हैं ईरान से उनकी वापसी कर दी गई है और दिल्ली में उनके वो प्लेन लैंड कर चुका है। पर ईरान की जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑपरेशन गंगा थोड़ा आसान था क्योंकि ज़ेलेंस्की और पुतिन ने सीज फायर किया था कुछ घंटों के लिए भारत की आवाजाही के लिए। और इस बार भी जो रोल प्ले किया था यूक्रेन वॉर में, मोल्दोवा ने, हंगरी ने, पोलैंड ने, आर्मीनिया ने वो रोल प्ले किया है। और जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो शीर्ष मंत्री हैं, वो खुद जैसे वीके सिंह और खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी इन्वॉल्व हैं इस इवैक्यूएशन। लगातार सरकार जो है पूरी नजर बनाए हुए है और लगातार अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस, जैसा कि आप सभी को पता है, कि शुरू हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि ईरान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं।